नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत सारे ऐसे आयुष के डॉक्टर जो बीएएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस के डॉक्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी केस में अरेस्ट हो जाते हैं, ऐसा आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें कि एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर यानी कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है, वो एमबीबीएस के जैसा उन्होंने अपना दिखाया सब कुछ रंग रूप और बाद में जब वो पकड़े गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर हाई पेनल्टी भी रखी गई। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए आपको ध्यान में रखने की चीज़ जो ये है कि आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो अपनी क्लैरिटी रखिए कि आपके क्लिनिक में जो भी पेशेंट आ रहा है उसके सामने आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक बीएएमएस डॉक्टर हैं या फिर बीएएमएस के बाद आपने एमडी किया है, उसके बाद आप जो है एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपके स्टेट में अलाउड है। तो ये जो है केस लगभग यहाँ पे चेन्नई की केस बताई गई है, जहाँ पे चेन्नई पुलिस ने मनी मरान, एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मास्कुरेडिंग एज एन एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है, उसके जैसा ही ये जो है अपना वेशभूषा बना करके एमबीबीएस डॉक्टर जैसा ही वो दिखा रहा था। जो उनका यहाँ पे क्लिनिक जो था चेन्नई में, वो बोर्ड जो होती है उनके क्लिनिक के सामने, वहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा था और उसके नीचे लिखा था एमबीबीएस। जैसे हम जो भी हमारी जो भी डेजिग्नेशन होती है, यानी कि अगर आपने बीएएमएस किया है या आपने होम्योपैथिक किया है, तो आप वहाँ पे नीचे लिखते हैं कि मैं जो है बीएमएस किया है या बीएचएमएस किया है। तो उसके अनुसार जो है पेशेंट को ये आसानी होती है कि इस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है और कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो भी वो पहचान पाते हैं और आपने किस कॉलेज से या हॉस्पिटल से पढ़ा है वो भी वो देख पाते हैं, अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो मेंशन किए होते हैं कि एमबीबीएस और उसके ब्रैकेट में लिखते हैं एम्स, तो उससे समझ में आता है। लेकिन ये जो डॉक्टर है, ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर था चेन्नई में, जो अपना नाम लिख करके डॉक्टर मनी मरान और उसके बाजू में ब्रैकेट में इन्होंने एमबीबीएस लिखा था और सब कुछ जो इनकी प्रिस्क्रिप्शन थी उसमें भी उन्होंने सब जो हम प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं अपना नाम, अपना जो क्वालिफ़िकेशन है और हमने किस कॉलेज से कंप्लीट किया है, हमारे लाइसेंस नंबर क्या है, सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होता है। अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे डॉक्टर का देखा होगा, वहाँ सभी में ये एमबीबीएस ही लिखते थे। तो इससे लोगों को लगता था कि ये तो एमबीबीएस डॉक्टर है, क्योंकि ये जब पहली बार चेन्नई में आए थे, चेन्नई में क्लिनिक इन्होंने डाला था, वहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ एमबीबीएस का ट्रू कॉपी करना चालू कर दिया था, यहाँ तक कि एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे। अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो आपकी हैसियत है उतनी नहीं होती है, क्योंकि ना तो आपके पास उतना ज़्यादा पैसा है कि आप जो है आज की जो सिस्टम है उसमें आप ज़्यादा पैसा दे करके और निकल जाएँगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा कहीं पे गलती हुई, तो उसके पास बहुत पैसा होता है, तो वो क्या करता है कि पैसा दे करके अपना केस क्लोज़ करवा देता है। हालाँकि ये पूरी तरह से गलत है, सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन आप एक अगर आयुष के डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इस तरह का अगर आप काम करते हैं, तो इसमें साफ-साफ ज़ाहिर है कि आप कुछ नहीं कर पाएँगे। आपकी लाइसेंस चली जाएगी, आपका नाम खराब हो जाएगा, आपका फैमिली जो है बदनाम हो जाएगी कि आप जो है इस तरह से डॉक्टर के प्रोफ़ेशन को, वैद्य के प्रोफ़ेशन को खराब कर रहे हैं। और जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, जिन्होंने एमबीबीएस के जैसा पोज़ किया, वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, उनको अरेस्ट किया गया, जैसा कि इस जो है कंडीशन में आपने देखा। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट थी, उन्होंने इलीगल क्लिनिक देखा उनका कृष्णा नगर के फर्स्ट स्ट्रीट, ठीक है, चेन्नई में। बाद में उन्होंने एक टीम को भेजा था डॉक्टर के पास चेक करने के लिए कि क्या-क्या है, तो उन्होंने पाया कि सब कुछ फेक निकला और क्लास 8 ड्रॉप आउट थे। तो वो आयुर्वेदा में ट्रेंड किए गए थे, लेकिन एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पे जो ये मनी रमन है, उनके पास ना तो बीएमएस की डिग्री थी, मतलब कि जो आयुर्वेदा का डिग्री होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसकी भी इनके पास डिग्री नहीं थी।
ये तो 8वीं क्लास फेल थे, ठीक है, ड्रॉप आउट थे। और जैसा कि आपको पता है कि साउथ के बहुत सारे स्टेट जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे लोग फैमिली में ही उनके जो दादा परदादा है वो आयुर्वेदा के प्रैक्टिस करते आते हैं। हालाँकि वो कोई उनके फैमिली में ही वो आयुर्वेदा का प्रैक्टिस करते आते हैं, हालाँकि वो कोई गलत बात नहीं है। वो उनकी नॉलेज होती है प्रॉपर आयुर्वेद की, इसलिए वो करते हैं। तो उसी तरह से ये भी जो है ट्रेंड किए गए थे। हो सकता है इनके फैमिली में या रिलेटिव में कहीं न कहीं तो ये आयुर्वेद को सीखे होंगे। लेकिन इन्होंने एलोपैथी का भी नॉलेज को प्राप्त किया और बाद में ये जो है एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे और ऐसा दिखाते थे जैसे वो एमबीबीएस डॉक्टर है। जबकि वो जब पूरी तरह से छान-बीन किया गया तो 8वीं फेल निकले वो, ठीक है? और उनके क्लिनिक को जैसा कि मैंने आपको बताया सील कर दिया गया और बाद में कंप्लेंट भी लिखा गया और यहाँ पे उनके फ्रेंड हाउस में उनको पाया गया कि वो जो है वहाँ पे जाके छुपे हुए हैं। बाद में जुडिशियल कस्टडी में उनको ले लिया गया। कि आपने देखा कि किस तरह से जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो इस तरह के काम कर रहे थे। हालाँकि ऐसा केस आपको बहुत सारे मिल जाएँगे जहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर आपको दिखेगा जो कि दिखा रहा है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर है, आयुर्वेदा का डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, झोला छाप होता है। तो मैं यहाँ पे इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा डायरेक्ट बुराई भी नहीं कर सकते इन डॉक्टरों का। सिटी में अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे पूरा सभी लोगों का नज़र है, तो ये आराम से पकड़े जाते हैं। आप इंडिया के दूर-दराज गाँव में नॉर्थ के साइड में अगर जाएँगे आप, तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, 5वीं फेल है या 10वीं तक पढ़ाई किया है, वो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। सरकार की नज़र वहाँ तक नहीं जा पाती और हो सकता है कि सरकार की अगर नज़र जाती भी है तो वो उसे अनदेखा करती है। अनदेखा करने का कारण ये है कि डॉक्टरों की कमी है। तो सरकार उस कमी को पूरा नहीं कर पाती है, उतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं बन पाते जितना बनाना चाहिए, इसके लिए वो छूट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे, आपके आजू-बाजू अगर आप गाँव में रहते हैं, तो देखेंगे कि वहाँ पे ऐसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन की और सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि सर्जरी भी करते हैं और वो सिर्फ़ 10वीं पास है। उन्होंने कहीं न कहीं से सीखा है, अनुभव लिया है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती क्योंकि वो उनको भी खिलाते हैं, पैसा देते हैं और जितने भी ऑफ़िसर हैं उनको पैसा देते हैं। और गवर्नमेंट इस मामले में क्या कर भी सकती है क्योंकि वो जो गाँव है, हो सकता है कि वहाँ पे आबादी 200-300 लोगों की है, वो उस डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है और पेशेंट भी ठीक भी होता है। 1-2 केसेज़ में हो सकता है कि पेशेंट की जान चली जाए या हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपका इस मामले में क्या राय है? और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।